कैसे आप सब। आज मिलके पार्ट 12 जिसमें हम न्यूरॉन का एकदम डिटेल स्ट्रक्चर जानेंगे। एनसीईआरटी में आपके माइलिनेटेड न्यूरॉन की स्ट्रक्चर दी हुई है। मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड दोनों के बीच में। लेट्स स्टार्ट। टॉपिक क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। कैसे शुरू करते हैं? इसमें 3 ही हिस्से मेजर है आपके, ऊपर से लेके नीचे तक जो आपके न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है उसमें आपके 3 हिस्से पाए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है वो? डेंड्राइट्स एंड डेंड्रॉन, ठीक है। दूसरी सेल बॉडी और तीसरा है एक्सॉन, ठीक है। ये 3 मेजर स्ट्रक्चर है, इनके अंदर डिटेल स्ट्रक्चर कुछ कुछ पाए जाते हैं। शुरू करते हैं अपन साइटोन से, जिसको अपन सेल बॉडी भी बोलते हैं। जो आपका सेल बॉडी है वो आपका मेजर है, मतलब जहां आपके रिसीव होंगे सिग्नल वो आपकी सेल बॉडी है। जो सेल बॉडी के ऊपर रिसेप्टर्स लगे होते हैं, बहुत सारे होते हैं नंबर्स में, बहुत सारे नंबर्स में होते हैं, उनको डेंड्राइट्स बोलते हैं और डेंड्रॉन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पोस्ट साइनेप्टिक भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं मैं आगे बताऊंगा। दूसरा आपका स्ट्रक्चर है एक्सॉन, ठीक है। ये रहा आपका एक्सॉन, इसको प्री साइनेप्टिक भी बोलते हैं, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तीसरा अपन स्ट्रक्चर देखते हैं कि जो आपके निजल ग्रैन्यूल्स है, ठीक है, वो क्या है। निजल ग्रैन्यूल मेनली आपके जो न्यूरॉन है उसमें प्रोटीन सिंथेसिस में काम आते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर होता है राइबोसोम और ईआर से बना होता है, प्रोटीन सिंथेसिस में काम आता है, ठीक है। दूसरा अपन देखते हैं कि जो ये नेक है, नेक वैसे आपके एनसीईआरटी में नहीं दे रखी है, इसको एक्सॉन ब्लॉक भी बोलते हैं। याद करें नहीं करें कोई जरूरत नहीं है, एज ए इन्फॉर्मेशन याद रख लें। तीसरा अपन देखते हैं श्वान सेल और ओलिगोडेंड्रोसाइट क्या है। जो श्वान सेल है वो ओलिगोडेंड्रोसाइट और श्वान सेल लगभग सिनोनिम से ही है। इनका मेजर फंक्शन क्या होता है? आपका माइलिन शीथ बनाना। मेजर फंक्शन माइलिन शीथ बनाना। श्वान सेल है वो आपके माइलिन शीथ बनाते हैं किसमें? पीएनएस में। और ओलिगोडेंड्रोसाइट सीएनएस में बनाते हैं, ठीक है। माइलिन शीथ क्या है? एक इंसुलेटेड लेयर है, ठीक है। अब देखते हैं नोड्स ऑफ रेनवीयर क्या है। नोड्स ऑफ रेनवीयर वो जगह है दो माइलिनेटेड शीथ के बीच में, माइलिनेटेड शीथ के बीच में वो जगह जहां माइलिन शीथ नहीं प्रेजेंट, उसको नोड्स ऑफ रेनवीयर बोलते हैं, ठीक है। नोड्स ऑफ रेनवीयर नॉन माइलिनेटेड जोन बिटवीन टू माइलिन शीथ, दो माइलिन शीथ के बीच में वो जगह है जहां पे माइलिन शीथ नहीं पाई जाती, उसको नोड्स ऑफ रेनवीयर बोलता है। मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंडक्शन क्यों लिखा है? क्योंकि जितने ज्यादा नोड्स ऑफ रेनवीयर प्रेजेंट होंगे उतना फास्ट कंडक्शन होगा, उतनी फास्ट इंफॉर्मेशन पहुंचेगी। किसके थ्रू? न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू पहुंचेगी। अब न्यूरोट्रांसमीटर किसके अंदर पाया जाता है? वो पाया जाता है साइनेप्टिक नोब के अंदर। जो आपका एक्सॉन का टर्मिनल है इसमें साइनेप्टिक नोब होते हैं, नोब लाइक स्ट्रक्चर, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, जिसमें केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर फिल होते हैं, ठीक है। इसको न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। जैसे आपने एसिटाइलकोलिन का नाम सुना होगा, ठीक है, डोपामाइन सुना होगा, ये सब आपके न्यूरोट्रांसमीटर है। चौथी स्ट्रक्चर अपन देखते हैं न्यूरोलेमा। एनसीईआरटी में नहीं दे रखी है वैसे, कवरिंग ऑफ श्वान सेल को न्यूरोलेमा बोलते हैं, ठीक है। ये पीएनएस में ही प्रेजेंट होती है। क्यों? क्योंकि जो श्वान सेल है वो पीएनएस में ही प्रेजेंट होते हैं, तो कवरिंग ऑफ श्वान सेल न्यूरोलेमा पीएनएस में ही प्रेजेंट होगी, ठीक है। आगे अपन देखते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन में अपन ने 5 टाइप के पढ़ेंगे: अपोलर, यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर और सूडो यूनिपोलर। जो अपोलर है उसमें एक्सॉन और डेंड्रॉन एब्सेंट होंगे, ठीक है। ये किस में पाया जाएगा? आपके हाइड्रा में पाया जाएगा। ये इवोल्यूशन के साथ साथ अपने धीरे धीरे न्यूरॉन्स डेवलप हुए थे। आपके एनिमल किंगडम में एक लाइन और ले रखी है एनालिडा के बारे में। क्या दे रखी है कि न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया कनेक्टेड बाय लेटरल नर्व्स टू अ डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। ये एक इन्फॉर्मेशन के थ्रू है। बेसिकली इवोल्यूशन के दौरान जो आपके न्यूरॉन्स डेवलप हो रहे थे वो मैंने एनसीईआरटी से कलेक्ट किया है, एनिमल किंगडम का डाटा है, ठीक है। दूसरा देखते हैं यूनिपोलर। यूनिपोलर मतलब एक्सॉन प्रेजेंट, ठीक है। डेंड्रॉन नहीं होंगे, वो अर्ली एम्ब्रियो में पाए जाते हैं। जो अर्ली एम्ब्रियो होता है उसमें ये मिलता है, ठीक है। अगला देखते हैं बाइपोलर। बाइपोलर मतलब एक एक्सॉन एक डेंड्रॉन प्रेजेंट होगा। किसमें? एग्जांपल क्या है इसका? जो आपकी रेटिना ऑफ आई है इसमें प्रेजेंट होगा। दूसरा ओल्फैक्टरी ऑफ नोज एपिथेलियम, जो नोज के एपिथेलियम है उसमें पाए जाते हैं, ठीक है। ओल्फैक्टरी एपिथेलियम ऑफ नोज। अगला है मल्टीपोलर। मल्टीपोलर अपने सीएनएस में पाए जाते हैं। मल्टीपोलर मतलब बहुत सारे डेंड्रॉन्स। इसको आप सीएनएस का ही एग्जांपल मान सकते हैं क्योंकि इसमें मल्टीपोलर है, बहुत सारे पोल्स है, ठीक है। अगला सूडो यूनिपोलर, ठीक है। ये मेजरली आपके सेंसरी नेचर का होता है। ये आपने एनसीईआरटी में दे रखा है, डॉर्सल रूट गैंग्लिया ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ये वहां मिलता है, ठीक है। अगला अपन देखते हैं कि जो कुछ इंफॉर्मेशन एनसीईआरटी में देखी है वो क्या क्या दे रखी कि डायरेक्शन ऑफ कंडक्शन ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल होता है, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ कंडक्शन ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल होता है। कैसे? डेंड्रॉन से एक्सॉन जाता है आपका सिग्नल, ठीक है। डेंड्रॉन से एक्सॉन जाता है सिग्नल, या इसको बोल सकते हैं अवे फ्रॉम साइटोन और सेल बॉडी। क्वेश्चंस में आता है कि अवे फ्रॉम सेल बॉडी क्या जाता है? कंडक्शन जाता है न्यूरॉन का, ठीक है। अवे फ्रॉम साइटोन और सेल बॉडी। निजल ग्रैन्यूल्स ये मेजरली साइटोन और डेंड्रॉन्स में ही प्रेजेंट होते हैं। बोल दिया कि एक्सॉन में आपके निजल डेंड्रॉन प्रेजेंट है या नहीं? बोलेंगे नहीं, नहीं प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट होंगे? साइटोन और डेंड्रॉन में प्रेजेंट होंगे। अब मैंने बोला था कि जो प्री साइनेप्टिक और पोस्ट साइनेप्टिक के बीच का डिफरेंस बताऊंगा। जैसे जैसे आपकी डायरेक्शन होगी, कंडक्शन की डायरेक्शन होगी दो न्यूरॉन्स के बीच में, तो जो न्यूरॉन फर्स्ट न्यूरॉन और सेकंड न्यूरॉन है, मान लीजिए फर्स्ट न्यूरॉन है और ये सेकंड न्यूरॉन है, ठीक है। तो इसका जो एक्सॉन टर्मिनल है वो केमिकल रिलीज करेगा, यानी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेगा। वो जाएंगे आगे के डेंड्राइट्स पे, फिर वो कंडक्शन करेंगे। कैसे? कंडक्शन की डायरेक्शन क्या थी? डेंड्रॉन से एक्सॉन, डेंड्रॉन से एक्सॉन।
तो जो डेंड्रॉन है, ठीक है, डेंड्रॉन वो पोस्ट साइनेप्टिक की तरह काम करा ना, जो आपका साइनेप्ट बना वो पोस्ट हुआ, पहले प्री कौन सा था, प्री साइनेप्टिक था आपका एक्सॉन, एक्सॉन, ठीक है, इससे निकले फिर पोस्ट पे गए, प्री पोस्ट, प्री पोस्ट, प्री से केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर निकले और वो पोस्ट पे गए, इसलिए अपन ने इसको एक्सॉन को बोला प्री साइनेप्टिक नोड, और जो आपके डेंड्रॉन है उसको बोला पोस्ट साइनेप्टिक नोड। एक बात और एनसीईआरटी में देखी कि जो माइलिनेटेड नर्व्स है, माइलिनेटेड नर्व जिसमें माइलिन शीट प्रेजेंट होगी, वो आपकी प्रेजेंट होती है बोथ स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स में, ठीक है। एक डाटा और एनसीईआरटी से मैंने लिया है कि स्पाइनल और क्रेनियल नर्व कितनी कितनी होती है, स्पाइनल नर्व होती है आपकी 31 पेयर और क्रेनियल नर्व होती है आपकी 12 पेयर, ठीक है। फ्रॉग में भी अलग डाटा रहता है। तो ये पूरा था अपना डिटेल न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। कुछ भी डाउट लगे कमेंट्स ऑलवेज ओपन, कमेंट करिए, रिव्यू दीजिए। फर्स्ट टाइम है आज मैंने ये अपने माइक से रिकॉर्ड किया है, फर्स्ट टाइम, तो कुछ इश्यूज आए तो आप मुझे जरूर कमेंट में बताइए। थैंक यू। ये पार्ट 12 था, पार्ट 13 आने वाला है। थैंक्स।